चलिए, तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कटिंग ऑफ स्प्रिंग्स। तो यहाँ पे हमारे पास एक ये डायग्राम बना हुआ है, इसमें दो मास दिए हुए हैं M1 M2 है ना, स्प्रिंग से अटैच्ड है। इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है और इसका K2 है, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम 1 बाई 1 देखेंगे क्या होगा अगर हम S1 वाली स्प्रिंग को कट करें या फिर S2 वाली स्प्रिंग को कट करें। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, पहले हम विदाउट कटिंग दोनों ब्लॉक का M1 और M2 दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, है ना। तो M1 की बात करते हैं, यहां पे लिख देते हैं विदाउट कटिंग। विदाउट कटिंग अगर हम M1 की बात करें तो M1 पे कौन कौन से फोर्स काम करेंगे। एक लगेगा नीचे M1G है ना, ऊपर काम करेगा K1 X1 है ना। ये वाली जो स्प्रिंग है एलोंगेट हुई होगी ऐसे, इस डायरेक्शन में M1 नीचे आया होगा तो ऊपर इसमें फोर्स लगेगा K1 X1। ठीक है, यहां से K2 X2। इस ब्लॉक के वेट की वजह से ये वाली स्प्रिंग एलोंगेट होगी, तो ये अपने आप को रिस्टोर कैसे करेगी, दोनों पॉइंट को ऐसे मिलाने की कोशिश करेगी। तो इस ब्लॉक पे इस स्प्रिंग की वजह से डाउनवर्ड फोर्स काम करेगा K2 X2। और क्योंकि M1 इक्विलिब्रियम में है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं K1 X1 इक्वल्स टू M1G प्लस K2 X2, ये लिख सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली M2 की FVD हम बनाते हैं। M2 की अगर बात करें तो इस पे ऊपर लगेगा K2 X2। ठीक है, नीचे काम करेगा M2G, और कोई फोर्स इसके अलावा तो और कोई फोर्स इस पे काम नहीं कर रहा है। ठीक है, ये भी इक्विलिब्रियम में है तो इसमें भी हम लिख सकते हैं K2 X2 इक्वल्स टू M2 इंटू G। ठीक है, ये चीज है। अब क्या होगा कि S1 वाली स्प्रिंग को अगर कट किया जाए तो यहां पे हमने लिया व्हेन S1 इज कट। S1 को अगर कट करेंगे तो क्या होगा, देखो स्प्रिंग और स्ट्रिंग इन दोनों में एक ये डिफरेंस है कि स्ट्रिंग जो है वो एकदम से रिएक्ट करेगी। स्ट्रिंग को हम जैसे ही कट करेंगे रस्सी को तो उसकी टेंशन एकदम से चेंज हो जाएगी, लेकिन स्प्रिंग के केस में ऐसा नहीं होता। जैसे इस वाली स्प्रिंग को अगर हम यहां से कट करते हैं तो यहां का KX तो तुरंत बदलेगा, लेकिन ये वाली जो स्प्रिंग है ये एकदम से रिएक्ट नहीं करेगी। इसका जो KX है वो एकदम से चेंज नहीं होगा। व्हेन S1 इज कट, और जिस टाइम पे हम कट कर रहे हैं बिल्कुल उसी मोमेंट पे, जस्ट आफ्टर कट अगर हम बात करें, जस्ट आफ्टर कट, तो उस केस में क्या होगा, तो M1 की अगर हम FVD बनाते हैं तो इस पे नीचे लगेगा M1G है ना, और ये वाला जो फोर्स है K2 X2 वाला ये ऐसे ही काम करता रहेगा K2 X2, और ये जो ऊपर वाला फोर्स था ये हो गया 0 क्योंकि स्प्रिंग को यहां से कट किया गया है। तो इसका जो एक्सीलरेशन होगा, एक्सीलरेशन ऑफ M1 दैट विल बी M1G प्लस K2 X2, दिस इज द नेट डाउनवर्ड फोर्स डिवाइडेड बाई मास। तो ये M1 का एक्सीलरेशन हो गया जस्ट आफ्टर कटिंग द स्प्रिंग। ठीक है, इसके बाद हम M2 की बात करते हैं। M2 वाले ब्लॉक को अगर देखें तो डाउनवर्ड फोर्स काम करेगा M2G, ठीक, और ऊपर इसमें लग रहा होगा K2 X2, और इसका अगर हम एक्सीलरेशन देखें तो M2 का जो एक्सीलरेशन होगा वो होगा 0, क्योंकि M2 की अगर हम बात करें तो K2 X2 ऊपर है, M2G नीचे है, और ये दोनों फोर्स आपस में कैसे हैं, इक्वल। तो ये सिचुएशन होगी जब S1 वाली स्प्रिंग को कट किया जाएगा। S1 वाली स्प्रिंग को जब हम कट करेंगे तो M1 का एक्सीलरेशन ये होगा, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, देखो M1G प्लस K2 X2, ये वैल्यू किसके इक्वल थी, K1 X1 के, तो हम इसे K1 X1 से भी डेराइव कर सकते हैं, K1 X1 डिवाइडेड बाई M1। इन दोनों फोर्सेस को, ये वाला जो फोर्स है K1 X1 ये बैलेंस कर रहा था, जैसे ही स्प्रिंग को कट किया गया तो ये फोर्स कैंसिल हुआ, तो इसके इक्वल ये वाले जो फोर्स थे ये इसे एक्सीलरेट कराएंगे। तो इसका एक्सीलरेशन जो हम इन फोर्सेस से निकाल रहे हैं इसको हम K1 X1 से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो अब जब S2 को कट करेंगे तो क्या होगा, व्हेन S2 इज कट, तो जस्ट आफ्टर कटिंग बात हो रही है ना, S2 वाली को कट कर रहे हैं, S1 जो है बिल्कुल एज इट इज है जैसा हमें दिया हुआ है। तो M1 की FVD बनाते हैं। M1 पे नीचे काम करेगा M1G, ऊपर
K1 X1। देखो जब हम H2 को कट करेंगे, इस वाली स्प्रिंग को, इसको अगर कट करेंगे तो ये वाला फोर्स तो एकदम से जीरो हो जाएगा, लेकिन ये जो स्प्रिंग है ये एकदम से रिएक्ट नहीं करेगी। यहाँ पे जो भी K1 X1 लग रहा था कटिंग के टाइम पे वो एज इट इज काम करता रहेगा। अगर इसकी जगह पे यहाँ रस्सी होती, स्ट्रिंग होती, तो उसकी टेंशन जो है तुरंत चेंज हो जाती। जैसे ही हम इस स्प्रिंग को कट करते एकदम से इसकी टेंशन क्या होती, चेंज हो जाती। लेकिन यहाँ पे क्योंकि स्प्रिंग है तो K1 X1 जो है एज इट इज काम करता रहेगा। तो M1 पे एक तो M1G लगेगा और ऊपर लगेगा K1 X1। तो इसका एक्सीलरेशन क्या होगा, तो देखो जरा, पहले अगर हम देखें तो M1G और K2 X2 दोनों मिलके बैलेंस कर रहे थे K1 X1 को। M1G और K2 X2 दोनों मिलके किसको बैलेंस कर रहे थे, K1 X1 को। अब हमने क्या किया, इसमें K2 X2 तो हटा दिया, तो नीचे वाला फोर्स क्या हो गया, कम, ऊपर वाला फोर्स अभी भी ज़्यादा है। तो इसका जो एक्सीलरेशन है ये अपवर्ड डायरेक्शन में होगा और इसकी वैल्यू होगी K1 X1 माइनस M1G डिवाइडेड बाई M1। इसका एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, थोड़ा सा इस साइड हम लिख लेते हैं इसको। एक्सीलरेशन ऑफ M1 हो जाएगा K1 X1 माइनस M1G डिवाइडेड बाई M1। और K1 X1 माइनस M1G इसको हम K2 X2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि K1 X1 माइनस M1G ये किसके इक्वल है, ये K2 X2 के। K2 X2 तो इसे बैलेंस कर रहा था ना, तो ये हो जाएगा यहाँ से K2 X2 डिवाइडेड बाई, या इधर लिख देते हैं K2 X2 डिवाइडेड बाई M1। ये M1 का एक्सीलरेशन आ गया, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं M2 की। M2 के साथ क्या होगा, तो ये हमारे पास M2 है, नीचे लग रहा है इसमें M2G, और ऊपर वाला जो फोर्स है वो जीरो हो गया है ना, क्योंकि इस स्प्रिंग को हमने कट किया। तो ये जो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स था K2 X2 वो क्या हो गया, जीरो। तो अब ये किधर जाएगा, नीचे जाएगा। एक्सीलरेशन इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा M2G डिवाइडेड बाई M2। तो ये G से नीचे की तरफ जाएगा। तो ये कटिंग ऑफ स्प्रिंग का क्वेश्चन था, जिसमें दोनों स्प्रिंग को अलग अलग कट करके यहाँ पे दिखाया गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं थोड़ा सा समझ में आ गया होगा, है ना। तो एक ये क्वेश्चन है हमारे पास कटिंग ऑफ स्प्रिंग का, है ना। पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने जो किया था ना, उसमें केवल स्प्रिंग्स ली गई थी, है ना। इसमें स्प्रिंग के साथ एक स्ट्रिंग भी यूज हो रही है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें दोनों ब्लॉक के एक्सीलरेशन को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसी स्टेट में, इक्विलिब्रियम स्टेट में विदाउट कटिंग दोनों की एफवीडी बनाते हैं। विदाउट कटिंग 2 किलोग्राम वाले को अगर हम देखें तो इस पे नीचे एक तो mg काम करेगा 20 न्यूटन। इस स्प्रिंग की वजह से kx लगेगा नीचे की तरफ, क्योंकि ये स्प्रिंग एलोंगेट होगी, तो ये अपने आप को रिस्टोर करने के लिए दोनों साइड से फोर्स ऐसे लगाएगी इस तरीके से। ऊपर एक टेंशन काम करेगी T, तो यहां से हम लिख सकते हैं T इक्वल्स टू 20 प्लस kx। 4 किलोग्राम वाले को अगर हम देखते हैं तो नीचे काम करेगा 40 न्यूटन, ऊपर लगेगा kx, तो यहां से kx हो जाएगा 40, ठीक। kx की वैल्यू हो गई 40, क्योंकि दोनों ब्लॉक जो है इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो kx 40 आ गया, इसको हम इसमें रख देंगे इस वाली इक्वेशन में। तो t कितना हो जाएगा, 20 प्लस 40 मीन्स 60 न्यूटन। ये t की वैल्यू आ गई 60 न्यूटन, ठीक है, विदाउट कटिंग। अब हम बात करते हैं कि अगर स्प्रिंग को कट किया जाए, व्हेन S1 इज कट, तो क्या होगा। तो हमने क्या किया, 2 किलोग्राम वाले को देखा, वहां पे हमने तुम्हें बताया था कि जो स्प्रिंग को जब हम कट करते हैं तो जो दूसरी स्प्रिंग्स लगी होती हैं वो एकदम से रिएक्ट नहीं करती, उनका जो kx है वो सेम रहता है। लेकिन रस्सी के केस में ऐसा नहीं होगा। इन केस ऑफ स्ट्रिंग टेंशन जो है यहाँ की वो एकदम से चेंज हो जाएगी। अब ये टेंशन T नहीं रहेगी, ये हो जाएगी T डैश, ठीक है, T डैश हो गई है। 4 किलोग्राम वाले को अगर हम देखें 4 किलोग्राम, तो इस पे kx जो था वो तो जीरो हो गया, kx की वैल्यू क्या हो गई, जीरो। तो अब ऊपर क्या लग रहा होगा, इस पे ऊपर लगने वाला फोर्स जीरो है, तो नीचे इस पे काम कर रहा होगा mg, तो इसका जो एक्सीलरेशन है वो हो जाएगा g। ये g से नीचे जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम, देखो ऊपर लगने वाला फोर्स एकदम से जीरो हुआ है ना, तो अब ये g एक्सीलरेशन से नीचे जाएगा। अब क्योंकि 2 किलोग्राम वाला इक्विलिब्रियम में है, तो t डैश कितना हो जाएगा,
टी डैश हो जाएगा mg के इक्वल, ये 2g जो है ये वेट है इसका, तो ये हो गया 20। पहले टेंशन कितना था, पहले टेंशन जो था वो 60 न्यूटन था, अब टेंशन कितना रह गया 20 न्यूटन, है ना। जस्ट आफ्टर कटिंग की बात हो रही है, जस्ट आफ्टर कटिंग अगर हम देखेंगे तो टेंशन जो है एकदम से चेंज हो जाएगी 60 से 20 न्यूटन, जबकि और स्प्रिंग्स अगर लगी होती हैं इसके अलावा तो उनका kx जो है वो एकदम से चेंज नहीं होता। तो ये बेसिक डिफरेंस है स्प्रिंग और स्ट्रिंग में, ठीक है।